Welcome students, welcome to AD Online Tutorials. So we would be starting the part 3 of class 9. So पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं जो NCERT टेक्स्ट बुक में है आपका ट्रू और फॉल्स. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. तो आपका होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है. पहले तो हम लोग वो पहला वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर. फिर भी ये होल नंबर मतलब जो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हो जाता है, ये सभी नंबर होल नंबर है. और नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 से स्टार्ट हो. ठीक है, तो इधर से आप देख सकते हैं होल नंबर में 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है ना. तो क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं. तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स. और रीजन क्या होगा? फॉल्स. सिंपल सा रीजन है, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. बिकॉज 0 is not a natural number. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. क्या बात सही है? तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या आता है आपका? जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0. और एक इंपॉर्टेंट बात है, p और q क्या चीज है? दे आर इंटीजर्स. ओके, सो एवरी इंटीजर जैसे कि -1, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ -1/2, है ना. तो इंटीजर क्या, सॉरी -1/1 वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सो आपका ये क्या बन जाएगा? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. तो ये बन जाएगा आपका ट्रू या फॉल्स? ट्रू. ट्रू. स्टेटमेंट क्या लिखोगे? बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. बिकॉज एवरी इंटीजर is or can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन सकता. ये स्टेटमेंट लिखने से आपका 100% सही भी रहेगा. और थर्ड नंबर हम देते हैं आपको होमवर्क. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. तो सोचो रेशनल नंबर कैसा होता है और इंटीजर कैसा होता है, जो इसमें बताया गया है इसका अपोजिट ही है. तो देखो आप होगा या नहीं होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो मूविंग ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. सिंपल सा ट्रिक यूज करो, आंसर मिल जाएगा. Number 2, example 2, find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2. ठीक है. सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? पहले एक चीज लिखो 1 और नीचे 2. 1 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? 1/1. इसको 2/1 किया जा सकता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0. अभी कितना रेशनल नंबर दिया गया है इधर फाइंड करने के लिए? 5. ठीक है. तो जितना बोलेगा आपको, ये सपोज n होता है, वेयर n इज नेचुरल नंबर. सो n अगर होता है तो इसको n+1 कर दो. अगर 5 होता है तो 5+1 कितना बनेगा? 6. अगर 6 होता है तो 6+1 इक्वल टू 7. अगर 7 होता है तो 7+1 8. तो इधर तो अब फिलहाल 5 है, 5 है, तो 5+1 6. तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड यू विल बी गेटिंग 6/6. Here you multiply 6/6 here also.
सेम, जितना इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर इतना। हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो ये बनेगा 12/6, ठीक है। तो 6/6 और 12/6 के बीच में देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, 6 के बाद क्या आएगा 7, 8, 9, 10, 11 और 1 2 3 4 5 हो गया आपका बाई 6, ठीक है। 5 से ज्यादा लेना है आपको, 5+1 लोगे इजी रहेगा, और अगर आप 6+1 लेते हो फिर भी सही रहेगा, कोई बात दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन छोटा नहीं ले सकते, तब आपका उतना नहीं मिलेगा, आपको कम रेशनल नंबर मिलेगा, आपका मार्क्स भी घट जाएगा। सो आई होप you all have understood. Next, now we can move to exercise 1.1. Okay, in the third part only we will be finishing exercise 1.1. So the first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? तो मतलब आपको सीधा सीधी बताया गया क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, आपको प्रूव करना है। इस 0, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, इज 0 ए रेशनल नंबर, सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, आई एम राइटिंग अप टू दिस मच, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0? सही है। तो सॉल्यूशन में आपका, तो 0 या फिर वर्ड में लिखो 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q या फिर 0/1 which is in the form of the form p/q where q not equal to 0 and p and q are, क्वेश्चन से उतार देना, q are integers. Okay, clear? Second, find 6 rational numbers between 3 and 4. तो इसमें 6 रेशनल नंबर आपको ढूंढने बोला है। फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर ढूंढना है। सॉल्यूशन, तो इधर कितना बोला गया है, पहले तो 3 लिख लिया, नीचे 4 लिख लिया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में 3 को दिक्कत नहीं आएगा और 3 डिवाइडेड बाई 1 3 रहेगा। तो इधर 6 बोला है, तो हमने बोला था n+1, तो 6+1 कितना बनता है 7, तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऊपर में भी नीचे में भी, मतलब न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4/1 इसको लिख सकता है, इसको भी 7 से ही करना है, जो इधर लोगे उधर इतना। हम लोग का मेन मोटिव क्या है, q को मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको सेम रखना, तभी जाके आपका निकलेगा। तो ये बना 21 3 7 21/7 इज इक्वल टू 28/7। सो द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, 21 के बाद क्या आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए था हमको, तो पक्का 6 ही निकला इधर। तो ये दोनों टर्म्स को नहीं लेना है आपको, इसके बाद 21 के बाद क्या आता है वही लिखना है। पहला वाला में भी वो सेम टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नहीं लिखोगे, दे आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडेड, ठीक है। सो उसको बाहर कर दिया हम लोग,
उसके बाद अंदर कितना आता है वही पूछा गया, बिटवीन। इंक्लूसिव तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, एक्सक्लूसिव भी बोला नहीं है, तो हम लोग बिटवीन वाला ही रखते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में 7 बिठवा दो, पुट 7 ऑन द डिनोमिनेटर, okay, and this is your required solution for second number. Next, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अभी एक चीज इसमें प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स लोगों को, जहाँ पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम नहीं रहता, इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम वी हैव टू मेक देम सेम। तो वो कैसे करेंगे, इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके करते हैं। तो पहला 3 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 3, व्हाट इज गिवन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये तो फ्रैक्शन में है या फिर रेशनल नंबर में ही है, ठीक है। तो ये नंबर आप सॉल्यूशन में लिखो 4/5। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोले थे 5 + 1, वही सेम कर दो 6/6, 6/6 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा 18/30 और ये बनेगा 24/30, ठीक है। 5 × 6 = 30। मेन मोटिव क्या है, ये दोनों को सेम रखना है, तब जाके हम लोग को कितना मिलेगा, 19, 20, 21, 22, 23, 30/30/30/30/30। So therefore the required rational numbers are this. Okay, I hope you all have understood. अभी देखते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, जैसे कि स्क्रीनशॉट रख लेना है। अभी सपोज 3/4 है और 4/5 है। सो 3/4 को लिखा, 4/5 को लिखा, तो डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं इधर। तो क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको इसके साथ, और ये वाला 4 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बना 5/5, ये बना 4/4। तो ये बनेगा 15/20 और ये बनेगा 16/20। तो मिल गया आपको। तो हमको क्या बोला है, 5। अभी 6 मल्टीप्लाई कर दो या 7 मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 5 से ज़्यादा ही लेना है। 5 + 1 लेने से अच्छा रहता है। तो 15/6, 15 × 6 = 30, 30, 60 और फिर 30, 90। 20/6, सॉरी 20 × 6, 2 6 = 12 and 0। 16 6 = 60 या 36, आपका बन जाएगा 96। 26 अगेन 120, तो 5 मिल जाएगा इधर से। Therefore required rational numbers are 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 and 95/120। ठीक है, आई होप यू all have understood this। and for the 4 number every natural number is a whole number। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? नेचुरल नंबर का आप देखो एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होता है और होल नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। क्या नेचुरल नंबर का सभी नंबर होल नंबर में आता है? इफ इट डज देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। देन एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर पे आता है या नहीं आता है? तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 और इंटीजर माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो -1 तो आपका होल नंबर बनेगा नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है आप लोग खुद ही समझ लो और होमवर्क करके हमको कमेंट सेक्शन में बताओ ट्रू फॉल्स रीजन के साथ, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। नाउ एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप खुद ही क्वेश्चन को समझो और फिर इसको आप करने का कोशिश करो। तो इसी के साथ हम
एक्सरसाइज 1.1 को इधर ही ख़त्म करते हैं. एंड आई होप दैट यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स as we want students to view this. Not everybody is required to view, only students. Our motive is during this lockdown period, if even 10 students get benefit from this channel, we would be very grateful and we will also feel motivated to continue our work. Thank you.